जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि रेलवे के असिस्टेंट लोको पायलट का एग्ज़ाम शुरू हो चुका है, जो कि आपका 25 नवंबर से लेकर 29 नवंबर तक चलेगा। तो ऐसे लोग जिसका एग्ज़ाम 25 से 29 के बीच में है, उसके लिए मैं यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। तो सभी क्वेश्चन यहाँ पर एग्ज़ाम के पर्पज़ के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं, तो वीडियो को अब ज़रूर पूरा देखिएगा। तो पहला क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी नहीं है। तो कौन सा यहाँ पर ज्वालामुखी नहीं है, तो यहाँ पर देख सकते हैं जो ऑप्शन बी दिया गया है माउंट ब्लैक, वो यहाँ पर किसी प्रकार का ज्वालामुखी नहीं है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि यूरोप का व्यवस्थम समुद्री बंदरगाह कौन सा है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो सी है वो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, रोटरडम। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि भारतीय ध्वज के डिजाइन का श्रेय किसे दिया जाता है, यानी कि जो भारतीय तिरंगा बनाया गया है उसका डिजाइन किसने बनाया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पिंगली वेंकैया ने, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में कौन सा घास का मैदान नहीं है। तो कौन सा घास का मैदान नहीं है, तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन में जो यहाँ पर फेन लिखा हुआ है वो किसी प्रकार का यह घास का मैदान नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर स्थित है। तो जो तूतीकोरिन है वह भारत के पूर्वी तट पर स्थित है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि हरे रंग का पदार्थ जो पौधों में प्रकाश संश्लेषण करता है वह निम्नलिखित में से कौन सा है। तो प्रकाश संश्लेषण का करने का काम कौन करता है, तो करता है क्लोरोफिल, जिसके कारण पत्तियां हरी भी दिखाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि साइलेंट वैली या फिर मौन घाटी किस राज्य में स्थित है। तो जो साइलेंट वैली है या फिर मौन घाटी भी कह सकते हैं वह भारत के केरल राज्य में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि गोवा किस नदी पर अवस्थित है। तो जो गोवा है वह मांडवी नदी पर स्थित है, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि सूखा रोग का प्रकोप मनुष्यों में किस विटामिन की कमी से होता है। तो सूखा रोग जो होता है वो विटामिन डी की कमी से होता है। सूखा रोग को हम रिकेटस भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग होता है, यानी कि शुगर होता है। तो वो होता है अग्नाशय के कारण। और आपको बता दूं कि मधुमेह रोग क्यों होता है। तो मधुमेह रोग इसलिए होता है क्योंकि जो इंसुलिन निकलता है वह निकलना बंद हो जाता है। और कहाँ से निकलता है, तो वो अग्नाशय से निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि इबोला क्या है। तो इबोला एक प्रकार का वायरस है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि घेंघा रोग आयोडीन की कमी से होता है, यह निम्न में से किस क्षेत्र में व्याप्त हो सकता है। तो यह अधिकतर पहाड़ी क्षेत्र में होता है, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि विटामिन ए मुख्यतः कहाँ संग्रहित होता है। तो विटामिन ए कहाँ संग्रहित होता है, तो यह होता है यकृत में, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि मादा क्यूलेक्स मच्छर निम्नलिखित में से किस रोग की वाहक है। तो जो मादा क्यूलेक्स मच्छर है उसके कारण फाइलेरिया रोग होती है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि समदाब रेखाएं निम्नलिखित में से किसको प्रदर्शित करती है। तो जो समदाब रेखाएं होती है वह वायुमंडलीय दाब, समान वायुमंडलीय दाब को प्रदर्शित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पूछा गया कि इनमें से कौन सी नदी कच्छ के रण में समाहित होती है। तो कच्छ के रण में कौन सी नदी समाहित होती है, तो वह है लूनी नदी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि थायराइड ग्रंथि का स्थान कहां होता है। तो थायराइड ग्रंथि कहां पाया जाता है, तो ये गला में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि साधारण नमक का रासायनिक नाम निम्नलिखित में से क्या है। तो साधारण नमक को हम किस नाम से जानते हैं, यानी कि रासायनिक नाम, केमिकल नाम से क्या जानते हैं, तो उसका नाम है सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि तारों का रंग निर्भर करता है। तो तारों का रंग किस पर निर्भर करता है, तो उनके तापमान पर निर्भर करता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग किस देश से थे। तो डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग ये अमेरिका से बिलोंग करते थे। और डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग कौन थे, तो इसे विश्व की हरित क्रांति का जनक कहा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि आयोडीन टेस्ट का प्रयोग किसकी उपस्थिति जांच अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि आयोडीन टेस्ट का प्रयोग किसकी उपस्थिति जांचने के लिए होता है। तो आयोडीन टेस्ट का प्रयोग कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति जांचने के लिए होता है, ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है। तो कौन सा अनुच्छेद है, तो अनुच्छेद नंबर 17, जिसको छुआछूत के नाम से भी जानते हैं या फिर अस्पृश्यता का अंत के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को रासायनिक नाम से क्या जाना जाता है, तो उसका नाम जाना जाता है कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि NIIT यूनिवर्सिटी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो जो NIIT यूनिवर्सिटी है वह गुरुग्राम में स्थित है, यानी कि हरियाणा में। अगले क्वेश्चन में पूछा है कि कश्मीर के मार्तंड सूर्य मंदिर का निर्माण किसने कराया था। तो जो कश्मीर का मार्तंड सूर्य मंदिर है उसका निर्माण ललितादित्य ने कराया था, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि झारखंड का शिमला किसे कहा जाता है। तो झारखंड का शिमला रांची को कहा जाता है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।